नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, यदि आप एसएससी रेलवे या सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी बाय ऑप्शन कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड, यदि आप मात्र एक वीडियो से इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जिस वीडियो में टोटल 600 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। यदि आप वो क्वेश्चन कवर करते हैं बाय ऑप्शन तो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से संबंधित एक भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन से बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में संघ और उनका राज्य क्षेत्र और नागरिकता से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एसएससी रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में दर्शाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन देख के आपको मात्र 5 सेकंड में राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी, राज्यों का संघ आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, भारत का जो संविधान है वो भारत को किस रूप में दर्शाता है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, इस रूप में भारत का संविधान भारत को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, संसद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो संसद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन डी, संसद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो अधिकार किसके पास है? संसद के पास इसका अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए, 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया था वो कब किया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, अब पूछा है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी, वर्ष 1953 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? अब आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राइट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन बी, 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश बने थे? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया था, उसके बाद भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश बने थे? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघीय प्रदेश। 14 राज्य और 6 संघीय प्रदेश 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से बने थे। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया था। शहर राज्य, सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? तो आपको फ्रेंड राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 35वां संविधान संशोधन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य कब बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 1971 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1971। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि पंजाब और हरियाणा का जो बंटवारा हुआ था वो किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन ए धर आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर आयोग ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था, वो किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? तो ऑप्शन ए धर आयोग आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो हरियाणा का गठन है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन किया था, कब किया था? तो 1966 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। झारखंड राज्य जिसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 15 नवंबर सन 2000 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? जो कंप्लीट पुनर्गठन है वो कब पूरा किया गया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो सन 1956 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था या हरियाणा राज्य कब बना था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड कि हरियाणा और जो पंजाब है इन दोनों की राजधानी एक है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी क्या है? वो भी चंडीगढ़ है। इतना आपको इस क्वेश्चन से जरूर याद रखना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है उनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नागरिकता संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपको फ्रेंड इस क्वेश्चन में राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने की व नागरिकता खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन बी, 1955 के नागरिकता कानून में इसकी चर्चा जो है वो विस्तार से की गई है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने व नागरिकता खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, तो 1955 के नागरिकता कानून में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जो भारत का कोई भी नागरिक है उसके कितने वर्षों तक लगातार विदेश में या बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, 7 वर्ष आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर किसी भी व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो भारतीय संविधान है इसमें नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी, सन 1949 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो थे वो लागू किए गए थे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसे किसी भी राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 राज्य बनते हैं किसी एक राज्य की, या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसका अधिकार किसके पास है? ऑप्शन डी, संसद आपका इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी नए राज्य का गठन करना, सीमा में परिवर्तन करना या भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद आपका इन क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, यदि आप इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं बाय ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड। उस वीडियो में टोटल 600 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे बाहर आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, वो वीडियो जरूर देखिएगा यदि आप एसएससी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रधान को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।